हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों को पता है कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपने देखा कि वहाँ से दूतावास को यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से बुलाया गया। काफ़ी कुछ वीडियो में बना के हम आपको बता चुके हैं। इसमें कुछ आगे की कड़ी और देखने को मिल रही है, जिसमें कि यूएसए वार्न इंडिया, मतलब अमेरिका ने भारत को वार्न किया है, या अमेरिका ने भारत से कहा है कि आप कोऑपरेट कीजिए, कनाडा के साथ जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आप कोऑपरेट कीजिए, उनकी मदद कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि कनाडा लगातार जो है फाइव आइज़ के ज़रिए भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फाइव आइज़ में आपके यूके है, यूएसए, ठीक है? आपका न्यूज़ीलैंड इसमें शामिल है, और साथ ही साथ आपको पता है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और कनाडा तो ख़ैर इसमें है ही। तो ये जो है फाइव आइज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व रखता है, रोल रखता है पूरे विश्व इकोनॉमी पे और विश्व के सारी गतिविधियों पे। तो इनके द्वारा ये लगातार जो है बातचीत करके इंडिया के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा है। साथ ही साथ आपने देखा कि ब्रिटेन के द्वारा भी बातचीत करके जो है इंडिया के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ सैंक्शंस लगाने की बातचीत कर रहा है। और साथ ही साथ यूएसए से जो है लगातार बातें कर रहा है कनाडा, और फिर अब यूएसए का भी स्टेटमेंट आ गया है। साथ ही साथ यूके के भी जो है बातचीत में कंटिन्यूअस लगा हुआ है। देखिए, यूके के द्वारा कहा गया, यूके कॉल्स फॉर इंडिया टू कोऑपरेट विद कनाडाज़, ठीक है? तो जो लीगल प्रोसेस है उसमें जो है आप कनाडा का जो है साथ दीजिए, उसके साथ बन के आप जो है जाँच को आगे बढ़ाइए, ऐसा कहा गया। बाकी ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ जो है इंडिया को जोड़ा गया, ये काफ़ी जो है गलत चीज़ें हैं। क्योंकि कनाडा एक्सपेल्स टॉप इंडिया डिप्लोमेट्स, लिंक्स देम टू मर्डर ऑफ सिख लीडर, ठीक है? वहाँ पे जो खालिस्तानी सपोर्टर एक हैं, सिख लीडर, उनकी हत्या कर दी गई है। इसमें जो है कनाडा क्लियर कट कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, बताइए, एक जो है व्यक्ति जो कि भारत के जेल में बैठा हुआ बंद है, वो कैसे जो है कनाडा में जाके किसी की हत्या करा सकता है? इस तरीके का आरोप लगाना गलत है, पूरी तरीके से सरासर गलत है। लेकिन फिर भी जो है आरोप लगा रहा है, और वो भी बिना किसी सबूत के, और बिना किसी सबूत होने के बावजूद भी यूएसए और यूके जो है इसी का साथ दे रहा है। ये चीज़ थोड़ी-सी गलत है। ये थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रहा है। बाकी इसके लिए जो है भारत की तरफ से भी काफ़ी कड़े शब्दों में चीज़ें आई हैं, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। बिश्नोई गैंग्स लिंक टू इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स के तरीके से काम कर रहा है। तो ये बात जो है कहा जा रहा है, तो बिश्नोई गैंग्स की बात आप क्या करेंगे? बिश्नोई तो खुद जेल में बंद हैं, तो वो कनाडा में कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं? तो चीज़ों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। कारण क्या है इसके पीछे की? वहाँ की राजनीति, ठीक है? क्योंकि जो इन टुड्रो के जो अपोजिशन जो पार्टी है, वो जो है लगातार टुड्रो कहते हैं कि प्रो जो है इंडिया जो है पार्टी है ये। और आपको पता ही है कि चुनाव जो होने वाला है, वहाँ पे जो है इनकी स्थिति काफ़ी डवाडोल देखने को मिल रही है। इस वजह से इस तरीके के जो है स्टंट वगैरह ये कर रहे हैं कि पेपर वगैरह में सुर्खियों में बने रहें। कनाडा ने दी भारत पर प्रतिबंध की धमकी, और जो है कनाडा लगातार सबसे कह भी रहा है कि आप लोग भी जो है धमकी जो है कि सैंक्शंस वगैरह लगाइए, यूएसए से, यूके से, न्यूज़ीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। कांग्रेस ट्रेड्स गवर्नमेंट लाइन टू कनाडा रोज स्टीयर्स क्लियर टू प्रोहॉट्स, ठीक है? देखिए, कांग्रेस वगैरह भी कनाडा को लेके जो है केंद्र सरकार के पीछे खड़ी हो गई है, पूरी जो है कंधे से कंधा मिला के। तो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है, भारत तो वैसे ही अपने पॉलिटिक्स में अलग से जूझता रहता है, और उसके बाद देखिए ये सीपीआईएम का जो है एक स्टेटमेंट आया हुआ है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है, द एक्टिविस्ट ऑफ द एंटी इंडिया खालिस्तान एलिमेंट्स ऑपरेटिंग इन द कनाडा हैव बीन अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एंड हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटीज, ठीक है? कोई बात नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट फॉर विच इट हैज द सपोर्ट अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। द एलिगेशंस levied by various official authorities of the Canadian government against India have been rejected by the government of India. It is to be expected that the government of India will take the opposition parties into the confidence on these issues, and including the allegations made about the role of the Lawrence Bishnoi criminal gangs, ठीक है? तो बातें ये सीपीआईएम ने भी कहा है कि आप जो है अपने, जो कि आपके विपक्ष की पार्टीज हैं, उनको आप कॉन्फिडेंस में लेके इसके अगेंस्ट आप कदम उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग भी एक तरीके से कहिए एक सुर में जो है इंडिया के साथ है, ठीक है? और लगातार आपने देखा कि वहाँ के जो है विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने उन्होंने क्या कहा? एवरीथिंग ऑन द टेबल, उनके द्वारा ऐसा कहा गया। बताते चलें कि कुछ चीज़ों को और जान लीजिए कि भारत के द्वारा भी अब कड़े शब्दों में इसका जो है प्रतिक्रिया जो है चालू हो गया है। भारत के द्वारा आपको बताते चलें, यहाँ के एक मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा है, हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है, इसको जानते हैं हम लोग। तो
हम जवाब देंगे तो हिल जाएगा कनाडा। साफ-साफ कड़े शब्दों में उन्होंने ट्रूडो को आरोपों और भड़के केंद्रीय मंत्री। उन्होंने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी दी है कि जब भारत एक बार सही तरीके से जवाब देगा, तब जाकर कनाडा को भारत का वज़न समझ में आएगा। अभी जो है ये लोग हल्के में ले रहे हैं, ठीक है? ये बातें जो है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कहा गया है और बताते चले कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय राजनयिकों को मिल रही धमकियों पर कनाडा की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने भारतीय राजनयिक रवीन मल्होत्रा की हत्या जैसे अतीत की दुखद घटनाओं का ज़िक्र किया। कहा कि जो है कनाडा जैसे देश में जो है आप के यहाँ जो है भारतीय राजनयिक की हत्या कर दी जाती है और पुरी ने कहा कि किसी भी देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत की प्रतिक्रिया त्वरित और सुव्यवस्थित होगी, ये जाने रहिएगा, ठीक है? भारत आँख मिचौली वाला खेल नहीं खेलेगा। पुरी ने कहा कि सभी देशों के लिए राजनयिक की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और उन्होंने विदेश मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए बयान पर भी को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा जो बयान विदेश मंत्रालय ने दिया है वो बिल्कुल सही है। विदेश मंत्रालय ने इस बयान में कनाडा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। पुरी ने कहा कि किसी भी प्रतिनिधि की सुरक्षा सभी सरकारों के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। मैं मल्होत्रा केस को याद करता हूँ, जब मैं उस देश में था तो मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करने वालों को धमकियों का सामना करते हुए देखा है और खुद भी इसका शिकार रहा हूँ। भारत का जवाब कनाडा को हिला सकता है। केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी दी कि जब भारत एक बार सही तरीके से जवाब देगा, तब जाकर कनाडा को भारत का वज़न समझ में आएगा। उन्होंने कहा हमारे जवाब अब तक उदाहरणात्मक रहे हैं, जब हम जवाबों में बदलाव करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा और भारत तो नज़ीर पेश करने में सबसे आगे रहा है। तो ऐसा उनके द्वारा कहा गया। कनाडा के आरोपों पर भारत की क्या रही प्रतिक्रिया, इसको भी हम लोग जानते हैं। भारत और कनाडा के बीच तनाव तब बढ़ गया जब पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया कि उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके बाद भारत ने कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप अस्पष्ट हैं और भारत का आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साल भर बाद 14 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, 14 अक्टूबर 2024 की बात है, देखिए, ठीक है, 2 दिन पहले की बात है कि 2024 को कनाडा ने एक बार फिर वही पुराने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कनाडा ने डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन के जरिए आरोप लगाया कि कुछ भारतीय अधिकारी हरदीप सिंह निज्जर मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी ऐसे लोग जिनका घटना से जुड़ाव हो या संदिग्ध हो। इस आरोप के बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। आपको हम पहले ही बता चुके हैं और कुछ ही देर बाद कनाडा ने चार्ज डी अफेयर्स स्वीटर वियलर को तलब किया। इस बैठक में भारत ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को बिना सबूत के टारगेट करने की आलोचना भी की है। ऐसा लगातार हो रहा है। इंडिया पॉसिबली टू नॉट प्रोबेबली कह रहा है, ठीक है। इंडिया मतलब पॉसिबल है कि इंडिया जो है शामिल हो, लेकिन प्रोबेबली मतलब कन्फर्म नहीं है। कोई सबूत भी नहीं है, ठीक है। और खालिस्तानी टाइगर जो फोर्स जो चीफ थे, ठीक है, उनको मरने में, निज्जर के मरने में कोई जो है इंडिया का रोल है, इसका कोई सबूत भी नहीं इनके पास है। बस केवल एक अनुमान लगा रहे हैं और उसी अनुमान के बेस पे लगातार इस तरीके से भारत के ऊपर इन्होंने आरोप प्रत्यारोप की ये झड़ी लगा रखी है। लेकिन भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है, ठीक है। यूएसए के द्वारा जो है अगर ऐसा कहा गया है तो यूएसए को भी जो है मुंहतोड़ जवाब प्रॉपर मिलेगा भारत की तरफ से कि जो है बिना तथ्य को जाने, बिना सबूत को देखे आप इस तरीके की बातों को या इस तरीके की चीज़ों में आप लोग ना कूदिए, ठीक है। भारत का जवाब है और अभी जो है लगातार आपने सुना ही, अभी देखा ही कि हरदीप जी के द्वारा क्या कहा गया, ठीक है। और सब कुछ सारा आपके सामने है, ठीक है। और बताते चले आपको कि एक चीज़ ये जानी रहिए, भारत एक विकासशील देश है और भारत एक उभरती हुई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऐसे करके कनाडा जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से चूक सकता है। कनाडा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, जो भी कुछ करेगा कनाडा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, जिसके बारे में जो है जो इससे पिछली वीडियोस थी उसमें काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। और क्या-क्या चीज़ें रही हैं, सब एक-एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में इतिहास से लेके अभी तक की सारी चीज़ों को हम डिटेल में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो फिर जो है ये अभी जो है निकल के आ रहा है न्यूज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। आप क्या राय रखते हैं अपनी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट्स अगर अच्छे लगेंगे तो आपके कमेंट्स को हम हाइलाइट भी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।